राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड हाउस के लॉर्ड की, मतलब कि तृतीयेश, पराक्रमेश, सहजेश, जो भी हम नाम लें, इसकी द्वादश भाव में स्थिति आपको किस प्रभाव से प्रभावित करती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है। यदि हम सीधा फलस्वरूप में आ जाते हैं, समय ना लेकर के आपका ज़्यादा, यदि तृतीय भाव का स्वामी, थर्ड हाउस का लॉर्ड, यदि आपके लग्न में आकर के बैठता है, क्योंकि तृतीय भाव आपका पराक्रम है, साहस है, शारीरिक बलिष्ठता भी है, बल है। वह यदि लग्न में आकर के बैठ जाता है तो आपको एक शारीरिक रूप से बलवान बनाता है, शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तृतीय भाव भाई बहन का भी है, उसका स्वामी आपके लग्न में आकर के बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आपके भाई बहन आपसे ज़्यादा प्रेम करें, आपके प्रति झुकाव ज़्यादा रहे और आपका भी उनके प्रति अच्छा खासा झुकाव रहे, लेकिन पीड़ित नहीं होना चाहिए तृतीय भाव का स्वामी लग्न में बैठ करके। बात करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ ना कुछ करते रहने की आकांक्षा रहती है, क्योंकि लग्न में तृतीय भाव प्रयास का आ गया, तो ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रयास करते रहता है। उसको कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो तो प्राप्त हो गया, उसको छोड़ देता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता है, क्रिएटिव या फिर स्वनिर्मित रहता है, सेल्फ मोड जिसको हम कह सकते हैं। तो स्थिति तृतीय भाव का स्वामी यदि लग्न में आकर के बैठ जाता है तो स्थिति बनती है। हाँ, एक स्वाभिमानी भी रहता है, ऐसा व्यक्ति स्वाभिमान बहुत रहता है, साहसी रहता है, इसलिए पराक्रम भाव का स्वामी लग्न में आकर के बैठना, ऐसा व्यक्ति जो भी कुछ हासिल करेगा उसे अपनी मेहनत से करेगा, यानी कि उसको किसी पर भरोसा करे या ना करे, अपने पर बहुत भरोसा करेगा, अपनी मेहनत पर ही वह व्यक्ति उच्च बड़े पदों पर भी आसीन हो सकता है यदि जन्म पत्रिका में राजयोग की स्थिति निकल करके आती हो। वैसे तृतीय भाव का स्वामी राजयोग निर्माण करता तो होता नहीं है, लेकिन तृतीय भाव का स्वामी उसके प्रयासों में अगर राजयोग हो तो वो ज़्यादा प्रयास करता रहेगा, खंगालता रहेगा, कुछ ना कुछ वो चलता रहेगा, उसका रुकने वाला नहीं है कुल मिलाकर के। मतलब ये है कि तृतीयेश का लग्न के अंदर अच्छा ही प्रभाव है। अब बात करते हैं तृतीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में जाकर के बैठता है। द्वितीय भाव आपका परिवार है, कुटुंब है, पैसा है, वाणी है, प्रारंभिक शिक्षा है, दाया नेत्र है, मारक भाव है, और तृतीय भाव आयु का भाव है, तो आयु में थोड़ी क्षीणता उत्पन्न कर सकता है, मध्यायु बना सकता है, क्योंकि तृतीय अपने से वे भाव में बैठा हुआ है, तो पराक्रम में थोड़ा कम, निरुत्साह है जिसको अपन कह सकते हैं, आलस्य रह सकता है। और आलस्य पता है मित्रों उचित नहीं है। आलस्यम में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नाथ सुद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। तो आलस्य बिल्कुल भी श्रेष्ठतम नहीं है। आलस्य व्यक्ति को प्रमाद, अवसाद, ये तो उचित नहीं है। तो हो सकता है कि तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे रहने के कारण ऐसा व्यक्ति वाणी से, लेखन से पैसे कमा सकता है। भाई बहनों में मतभेद की भी स्थितियां उत्पन्न होती है, क्योंकि तृतीय से अपने से वे भाव में जा रहा है और धन भाव में बैठा हुआ है, तो पैतृक संपत्ति को लेकर के बड़ी अनबन होने की संभावनाएं निकल करके आती है मित्रों, मतलब कि धन को लेकर के। इसलिए यहाँ पर ये कंजक्शन ठीक नहीं है। तृतीय इसका द्वितीय भाव में मिश्रित फल देने वाला होगा। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई इसके विषय में। वाणी या लेखन से ऐसे व्यक्ति पैसे कमा सकता है। तो अब यदि तृतीय भाव में हो तो ये ठीक है, क्योंकि यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही, इस भाव की वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर तृतीय स्वग्रही होंगे, यानी कि अपने ही घर के अंदर स्थित होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, पूर्ण सुख मिलता है। और तृतीय भाव में है, पराक्रम में है, तो बहुत पराक्रमी होगा, बहुत साहसी होगा, निडर होगा, अपन ये कह सकते हैं। तृतीय का लग्न में बैठे रहना भी निडर बनाता है, और तृतीय भाव में बैठे रहना भी निडर बनाता है मित्रों। साहसी जिसको अपन कह सकते हैं, युद्ध कौशल। प्राचीन काल में मैंने महाराणा प्रताप की जन्म पत्रिका को निकालते हैं, जब तृतीय भाव में बैठे रहता है,
तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। और मंगल था उनका, तो तृतीय में रहे, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत साहसी, कार्य करने में तत्पर, जो छोटा सा भी काम बता देते ऐसे व्यक्ति उसको पूरी निष्ठा से लगन से कर देगा। चाहे तृतीय दसम भाव में जाकर के जो फल देता है वही तृतीय में बैठे रह करके भी फल प्रदान करता है, क्योंकि तृतीय भाव आपके साहस का, आपके कम्युनिकेशन का भी भाव है मित्रों ये, इसलिए कम्युनिकेशन के माध्यम से द्वितीय भाव में रह करके आपको पैसा देता है। अब यदि अपन बात करें चतुर्थ भाव में आ जाए, ये चतुर्थ भाव आपके मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी, सुख, नौकर चाकर इत्यादि का अपन चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। मूलतः चतुर्थ भाव सुख भाव है, तो भाई बहनों से सुख की प्राप्ति हो सकती, मतलब भाइयों से संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि तृतीय अपने से द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है। भाइयों से धन की प्राप्ति हो सकती, कुछ ना कुछ लाभ होता रहेगा भाइयों से, छोटे भाई बहनों से। बड़ा भाई की तो लाभ भाव है, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, मित्रों से भी मिलने लगेगा ऐसे व्यक्ति को। संचार का तो स्वामी भी है, संचार का भी तृतीय भाव कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, घर के अंदर कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, व्यक्तियों में आपस में तालमेल रहेगा, जो वार्ता करते हैं घर में, बड़े भाई की छोटे भाई मान, यानी कि आज्ञा का पालन करने वाले, ऐसी स्थितियाँ निकल के आती है। तो ये स्थिति बिल्कुल सही है मित्रों, शुभ ही है। और ये जो आधुनिक संसार है, तो इसके साधन तो ऐसे व्यक्तियों के पास अपने बल से, अपनी मेहनत से प्राप्त कर लेगा ऐसे व्यक्ति, मतलब कि प्रचुर मात्रा में संसाधन रहेंगे ऐसे व्यक्ति के पास। अब यदि बात करें तृतीय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाकर के बैठता है, पंचम भाव आपकी शिक्षा है, एजुकेशन है, बुद्धि है, पुत्र है, प्रेम है, कला है, संगीत है, लेखन है, ऐसा व्यक्ति तृतीय का अपने से तृतीय भाव में बैठे रहना, पहले तो ये समझिए। ये भी और त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोण स्यात्, बहुत अच्छी स्थिति निकल करके आएगी मित्रों। उसकी संतान भी साहसी होगी, क्योंकि साहस का स्वामी बैठा हुआ पंचम भाव में। प्रेम में, हाँ ये हो सकता है कि वो जब प्रेम करे, प्रेम में रहे तो भी उसमें भी साहस दिखाए अपना, नहीं तो ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, साहसी भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। लेखन, कला, संगीत इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति आगे अग्रसर हो सकता है, करियर बनाना चाहे, कुछ भी रचनात्मक क्रिएटिविटी कर सकता है बुद्धि से द्वारा। उसका जो पराक्रम है, ज़्यादा कौशल है, उसका जो करने की इच्छा रहती है वो बुद्धि के माध्यम ज़्यादा रहेगा, मस्तिष्क विचार ज़्यादा चलेंगे इस व्यक्ति में। तो स्थितियाँ पंचम भाव में निकल करके आती है। अब यदि तृतीय भाव का स्वामी षष्ठ भाव में आ जाए, षष्ठ भाव है ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटनाएं इत्यादि, मामा, ननिहाल पक्ष जिसको अपन कह सकते हैं। तृतीय भाव का स्वामी यदि षष्ठ भाव में हो तो शत्रुहंता योग बना देता है ना। त्रिषणाय पति होते हैं जो त्रिषणाय में ठीक रहते हैं ज़्यादा, तो शत्रुहंता योग बना देगा अपने बाहुबल से, या फिर अपने पराक्रम से, अपनी बौद्धिक चातुर्यता से, अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, साम दाम दंड भेद जो भी यदि वो अपनाना चाहे उसके माध्यम से वह शत्रुओं का समन कर सकता है, शत्रुओं को परास्त कर सकता है। हाँ, उनको समन करेगा तो मामा भी लपेटे में आ सकते हैं, तो मामा के लिए भी थोड़ी बहुत ये स्थिति सही नहीं है, विवाद हो सकता है। हाँ, सहयोग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं सहयोग नहीं हो सकता, सहयोग भी हो सकता है, विवाद होने की भी संभावनाएं व्यक्त होती है। अपने से चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, स्थिति सही है, ज़्यादा खराब नहीं रहेगी। अब यदि तृतीय भाव का स्वामी, हाँ यह है कि पराक्रम भंग का योग भी निर्माण बताते हैं बहुत से लोग कि पराक्रम भंग हो गया है, षष्ठ भाव में चला गया उस, लेकिन सत्य फिर भी ठीक है मेरा जहाँ तक अनुमान है। अब यदि तृतीय भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में जीवन साथी का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, व्यापार का भाव है, ये संसार का भाव है, आपके सम्मुख जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब सप्तम भाव है मित्रों।
तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के माध्यम से छोटी छोटी यात्राएं करेगा, छोटे छोटे दूर दूर जा करके ऐसे पैसे कमा करके आने वाला होगा। निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा, ऐसा व्यक्ति आज यहाँ से वहाँ, आज वहाँ पर, आज उस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आज उस कार्य के लिए जा रहा हूँ, ऐसे छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं चलती रहेगी और उससे ये व्यक्ति धनाढ्य बनेगा। हाँ, जीवन साथी में भी साहस का स्वभाव हो सकता है, क्योंकि तृतीय सप्तम भाव में आकर के बैठा हुआ है, बड़ा साहसी हो सकता है जीवन साथी। ठीक है, बहुत वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग नेचर का रह सकता है, यदि मंगल हो तो और ज़्यादा। हाँ, ससुराल पक्ष से संबंध सामान्य रहने वाले होंगे। अष्टम भाव से ससुराल पक्ष का चिंतन किया जाता है। यदि तृतीय अष्टम भाव में आकर के बैठता है, भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, या आपकी भाई बहनों से दूरियां ज़्यादा रहे, अलगाव रहे, क्योंकि अष्टम भाव रंध्र है मित्रों, छिद्र है। वहाँ पर कोई भी भाव ऐसे जाता है तो जिस भाव का प्रतिनिधित्व करता है उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता उत्पन्न करता है। एक उस भाव से संबंधित फलों में न्यूनता आ जाती है। उसका जो पूरा जो जीवन का जो वो है ना, क्या बोलते उसको, प्रयास, वो अष्टम भाव में लगा रहेगा। गुप्त विद्याओं में, साधनाओं में, एक इन चीज़ों में ज़्यादा लगा रहेगा। एक पराक्रम की कमी हो जाएगी लेकिन यदि यहाँ का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हो गया तब श्रेष्ठतम है, क्योंकि आचार्य रजनीश की कुंडली में ये योग था। चतुर्थे अष्टम में था, तृतीय अष्टम में था चंद्रमा और अष्टमे तृतीय भाव में था मित्रों। दोनों का एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर रहे थे, तो वो अद्भुत स्थिति थी। वहां पे बहुत पराक्रमी हो सकता है वाणी के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा व्यक्ति है, अगर वो स्थिति आ जाती है तो। लेकिन अगर यहाँ का स्वामी वहां पे नहीं जाता तब पराक्रम में कमी हो जाती, तब थोड़ी उचित नहीं है युति भाई बहनों के लिए। अब आगे बात करें भाग्य भाव में, तो अपने भाव को ही देखेगा दृष्टिगोचर। तृतीय नवम में बैठेगा तो अपने भाव को देखेगा, तो यो भाव स्वामी युक्त दृष्टि तो शास्ति वृद्धि, ये भी पराक्रमी बनाता है, भाग्यशाली भी बनाता है मित्रों। भाग्योदय भी सही समय पे हो जाता है, या फिर छोटे भाई बहनों के माध्यम से भाग्योदय हो जाए, भाई बहनों का सहयोग मिले, जातक धार्मिक यात्राएं करे, क्योंकि ये लंबी यात्राओं का कारक है नवम भाव। तृतीय का नवम भाव में बैठे रहना लंबी यात्राएं कराता है। धार्मिक यात्राएं करा सकता है, पिता के प्रति समर्पित रह सकता है ऐसा व्यक्ति, तो ये स्थिति भी श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं यदि तृतीय भाव का स्वामी दशम भाव में बैठे, ये बहुत जोरदार युति है मित्रों। तृतीय का दशम में बैठे रहना, अब अपने से अष्टम में भले ही बैठा रहे लेकिन व्यक्ति को कर्मठ बना देगा। कर्मठ मतलब कि अपने कार्य में काम चोरी नहीं करेगा, कभी भी अपना काम पूर्णता से करने वाला होगा, यानी कि जब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक वह चैन से बैठा नहीं रहेगा, और अपने बाहुबल से, संपर्कों से, क्योंकि कम्युनिकेशन है, अब इन माध्यम से वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने करियर के अंदर निरंतरता से शनि आगे बढ़ते रहता है, ऊंचाइयां छू लेता है फिर धीरे धीरे। यदि ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन का माध्यम मीडिया, लेखन है, मार्केटिंग है, तो ऐसे क्षेत्रों में यदि व्यक्ति जाए तो श्रेष्ठ है। अच्छी स्थिति तृतीय का दशम भाव में बैठे रहना। अब लाभ भाव की बात करें, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव, लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, सभी ग्रह लाभ भाव में प्रशस्त होते हैं। लाभ स्थाने ग्रह सर्वे बहु लाभ फलप्रदा, गजास्वपति सौम्यादि क्रूरा कुर्वन्ति कुंजरान। अच्छी स्थिति निकल करके आती है। नेटवर्क का भाव है तो बड़े नेटवर्क हो सकते हैं अपने, कारोबारी स्थिति अच्छी है। बड़ा भाई का भाव व लाभ भाव, बड़े भाई बहनों से बहुत लाभ है, यानी कि उनका चहेता हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अपनी जो भी इच्छाएं होगी उसके जीवन में, जो भी आकांक्षाएं करता है, जो भी अभिप्साएं करता है, अभिलषित जो भी उसके जीवन में जो आकांक्षाएं, मनो इच्छा होगी,
वह सब अपने मेहनत बलबूते से पूरी करने वाला हो सकता है, क्योंकि मेहनत भाव का स्वामी, साहस का स्वामी लाभ भाव में आ रहा है, तो स्थितियां निकल करके आती है। स्थिति लाभ भाव में भी तृतीय भाव का स्वामी बहुत अच्छा, तृतीय से अच्छा फल परिणाम प्रदान करेगा। हाँ, अब बात करते हैं तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में। ये थोड़ी मित्रों, ये थोड़ा स्थिति सही नहीं कहूँगा मैं। तृतीय का द्वादश भाव में बैठे रहना उचित तो नहीं है। कहीं ना कहीं द्वादश भाव हानि का भाव है, व्यय है, त्याग है, मोक्ष है, अस्पताल है, सैया सुख है, और तृतीय वहां पर जाकर के बैठा हुआ त्याग के भाव में, तो हो सकता है कि भाइयों पर ज्यादा व्यय करे ऐसा व्यक्ति, भाइयों को कह दे कि ले जाओ, भाई उसको लूट के ले जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है मित्रों। एकांत भाव है, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपना काम करे वो एकांत में करने की इच्छा हो सकता है कि मैं अपना काम एकांत में करूंगा, मैं मेरे बाद में करूंगा, और बड़े शांत माहौल के अंदर वर्क करने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति है कि ऐसे भी हो सकता है। मोक्ष है, अध्यात्म है द्वादश भाव, तो ऐसे व्यक्तियों का ज्यादा कर्म क्षेत्र इसी मार्ग में हो, आध्यात्मिक क्षेत्रों में उन्नति करे, अच्छी स्थिति निकल के आती है। हाँ, लेकिन यात्राएं जन्म स्थान को छोड़ करके दूर जाता है तो परेशान रहेगा ऐसा व्यक्ति, यानी मतलब ऐसा भी हो सकता है व्यर्थ की यात्राएं करे तो परेशान रहेगा। तो स्थितियां निकल के आती है मित्रों तृतीय के द्वादश भाव के फल। अब आगे की वीडियो में बात करेंगे हम चतुर्थेश की युति, चतुर्थेश के द्वादश भाव में फल। धन्यवाद।